हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने यहां पर अप्रेंटिस के 5138 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अप्रेंटिस के 5138 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 944 रुपये फीस है। SC ST फीमेल के लिए 708 रुपये और PH दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 472 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से केयरफुली रीड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर BFSI का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए आप BFSI के पोर्टल से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही कैंडिडेट लॉगिन की लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और यहाँ पर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल प्रोवाइड कराई थी। वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
डी कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि डिसेबिलिटी किस तरह की आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, कितने परसेंटेज है, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस स्टेटस आपको अपना बताना है, क्या आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, अगर है तो यहाँ पर आप बताएं आपके पास यहाँ पर आपका जो प्रोफिशिएंसी का लेवल था वो किस तरह का था, बेसिक, बिगिनर है, इंटरमीडिएट तक आपके पास इंग्लिश थी, या फिर एडवांस लेवल की इंग्लिश आप जानते हैं। इसमें आप रीड, राइट और स्पीक जो भी करना जानते हैं उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आपको ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, उसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी है या फिर नहीं, उसमें किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी है, रीड, राइट, स्पीक में आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रीजनल लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, यहाँ पर आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे क्या उस रीजन की लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी रीजन लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बारे में आप ऐसे ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे, उसे आप रीड, राइट, स्पीक करना जानते हैं या फिर नहीं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। गाइस, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या फिर आपकी लास्ट डेट देनी है आपकी मार्कशीट की, कब तक वो आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर में अपेड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर दे जो आपने ऊपर प्रोवाइड कराई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपको दोनों अपलोड करने हैं। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप इस फॉर्म को किस लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है तो आप अप्रेंटिसशिप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी अप्रेंटिसशिप एनएटीएस के पोर्टल पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप आईडी है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और एनएपीएस के पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना एनएटीएस पोर्टल और एनएपीएस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। गाइज आपको यहाँ पर एनएटीएस और एनएपीएस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एनएपीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक और एनएटीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक दिए गए हैं। इन पर क्लिक करके आप यहाँ पर एनएपीएस और एनएटीएस का पोर्टल ओपन करके इन पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। कैसे यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एनएपीएस के पोर्टल पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एनएटीएस के पोर्टल पर आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इन दोनों की स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन्हें ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप इन दोनों पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी शो कर दी गई है। करंट में यहाँ पर बीएफएसआई के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां निकली हुई है उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी गई है। आप जिसके लिए अब अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब आपको पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सैलरी आपको 15,000 से 20,000 रुपये प्रति महीना के बीच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर NATS का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और NAPS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में आप किस लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें। फिर उसके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोकेशन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डैग कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन सबमिटेड शो हो रहा होगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हो। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। हम आपको बता दें यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 944 रुपये फीस है, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 और PH कैंडिडेट के लिए 472 रुपये फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डैग कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। UPI में भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, और या फिर गाइज आप यहाँ पर ये QR कोड आपको दिया गया है। इस QR कोड को यहाँ पर जनरेट QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डैग कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आकर माई अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर पंजाब नेशनल की इस बैंक की भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।